यूपी की राजनीति में एक कहावत है, मौसम चाहे जो भी हो, पूर्वांचल के मौसम वैज्ञानिक को हमेशा पता होता है कि हवा किधर बह रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुभासपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर की। वो नेता जिनकी पीली गमछी का रंग सत्ता के हिसाब से भले ना बदले, लेकिन गठबंधन जरूर बदल जाते हैं। जहां सत्ता वही राजभर वाले इस फार्मूले से पंचायती राज मंत्री की कुर्सी तो मिल गई है, लेकिन बॉस कहानी अब एक और नया ट्विस्ट लेकर आई है। 60 पार कर चुके नेताजी अब सिर्फ अपनी सत्ता की मलाई नहीं खोज रहे हैं, बल्कि पूर्वांचल की बिसात पर अपनी छड़ी यानी कि अपने चुनाव चिन्ह का नया सुल्तान यानी कि अपने बेटे अरविंद राजभर को लॉन्च करने की फुल प्रूफ तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर भाजपा और समाजवादी पार्टी जैसी राष्ट्रीय और बड़ी पार्टियां ओम प्रकाश राजभर के यू टर्न और तीखे बयानों को बर्दाश्त क्यों करती हैं और कैसे कर लेती हैं? जवाब है आंकड़ों का तिलिस्म। पूरे यूपी में राजभर समाज भले ही 3 से 4% हो, लेकिन पूर्वांचल की गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर और घोसी जैसी करीब 40 से 50 सीटों पर ये 12 से 20% तक है। मतलब हार और जीत का रिमोट कंट्रोल इन्हीं के हाथ में है। अब्बास अंसारी को टिकट देना हो या फिर शिवपाल यादव से गलबहियां करनी हो, राजभर जानते हैं कि विचारधारा से ज्यादा विनेबिलिटी यानी कि जीतने की क्षमता बिकती है यहाँ पर। लेकिन 2027 का चक्रव्यूह अलग है। ओम प्रकाश राजभर जानते हैं कि अगली पीढ़ी को अभी से सेट नहीं किया तो विरासत बिखर सकती है। इसलिए कमान अब सौंपी जा रही है डॉक्टर अरविंद राजभर को। लेकिन यहाँ एक गजब का कंट्रास्ट भी है। पिता की राजनीति क्या है? देसी है, आक्रामक और ठेठ है। वहीं बेटे अरविंद राजभर पीएचडी होल्डर हैं, शांत हैं और कॉर्पोरेट स्टाइल वाले ऑर्गेनाइजर हैं। यानी कि पिता कड़क चाय है तो बेटा कैपेचिनो है। और हाँ, पिक्चर में एक और किरदार भी है, दूसरे बेटे अरुण राजभर। अरविंद जहां बैक स्टेज संगठन संभाल रहे हैं तो वहीं अरुण टीवी स्टूडियो में पार्टी का आक्रामक चेहरा बने हुए हैं। यानी कि राजभर फैमिली ने गुड कॉप और बैड कॉप का रोल आपस में ही बांट लिया है। 2022 में शिवपुर और 2024 में लोकसभा चुनाव में घोसी से किस्मत आजमा चुके अरविंद को भले ही जीतना मिली हो, लेकिन राजनीतिक पंडित इसे नेताजी की तरफ से बेटे की मेगा लॉन्चिंग भी मानते हैं। चर्चा है कि 2027 में जहूराबाद या मऊ जैसी किसी सेफ सीट से अरविंद को विधानसभा भेजने की पूरी बिसात बिछ चुकी है। लेकिन असली चुनौती तो यह है कि क्या राजभर समाज का वो कट्टर वोटर जो ओम प्रकाश राजभर के एक इशारे पर खड़ा हो जाता था, वो अरविंद के इस पढ़े लिखे, शांत और अंदाज को अपना नेता मानेगा? पार्टी के पुराने धुरंधर अभी भी इस विरासत ट्रांसफर पर चाय की दुकानों पर कानाफूसी कर रहे हैं और उधर भाजपा अपने हिंदुत्व और विकास के छतरी के नीचे गैर यादव पिछड़ों को रोके रखने की कोशिश कर रही है। तो इधर अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है, अपने पीडीए की दूरबीन से राजभर वोटों में सुराग ढूंढने में लगे हुए हैं। ऐसे में 27 का चुनाव ये तय नहीं करेगा कि यूपी की सत्ता किसे मिलेगी, बल्कि ये भी तय करेगा कि पूर्वांचल की इस राजभर रियासत का अगला वारिस कौन होने वाला है। या अरविंद राजभर अपने पिता की तरह पूर्वांचल के नए किंग मेकर बन पाएंगे, या फिर सियासत ये कह देगी कि बाप बाप होता है। आपका इस राजनीतिक विरासत पर क्या सोचना है? हमें अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। ओम प्रकाश राजभर को लेकर, अरविंद राजभर को लेकर और अरुण राजभर को लेकर भी आप क्या सोचते हैं? राय दीजिए। तमाम खबरें लगातार जारी हैं और राजनीतिक विश्लेषण इसी तरीके से लगातार अनादि टीवी यूपी पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। नमस्कार।